मत कोई भरम भूले संसार, गुर बिन कोय न उतरस पार। धार्मिक दुनिया विच एक मन्नी परमन्नी विचारधारा कि गुरु तो बिना परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती। गुरु तो बिना भव सागर तो पार नहीं होया जा सकता। गुरु तो बिना निरंकार नू समझना और उस नाल जुड़ना, उन्हें प्राप्त करना कठिन है। और फिर ऐसा भी अनुभवी पुरुष कहते ने, गुरु की प्राप्ति ही परमात्मा की प्राप्ति है। गुरु नू जान लेना ही परमात्मा नू जान लेना है। गुरु तक पहुंच जाना ही ईश्वर तक पहुंच जाना है। फिर तो समझना पड़ेगा ईश्वर की है, गुरु की है। इतनी गलती स्पष्ट है कि परमात्मा कोई काया नहीं है, व्यक्ति नहीं है। एक परम शक्ति है, एक व्यापक सत्ता है, जो सत्य चित्त आनंद है, जो सदैवी है, होंद वाला है, प्रकाशमान है, आनंद स्वरूप है, जड़ नहीं चेतन है। वो एक परम शक्ति है। ऐसी जिहड़ी व्यापक शक्ति है, उसका बोध कोई शक्ति ही करा सकती है, उसकी प्राप्ति कोई शक्ति ही करा सकती है। इस वास्ते परमात्मा एक शक्ति है, गुरु एक शक्ति है। लेकिन धार्मिक दुनिया विच ऐसा होंदा रहा है। अहंकार मनुख दा जद शिखर ते पहुंचता है तो इस तरह के अहंकारियों ने दावा किया, असी खुद ही निरंकार हाँ, असी खुद ही गुरु हाँ। किसी ने गुरु होने का डिंब दिखाया, किसी ने परमात्मा होने का पखंड किया। आदि काल तो ऐसा चले आ रहे। हरनाकश ने यह पखंड किया कि मैं परमात्मा। नमरूद का यह दावा एक बहुत प्रबल झूठ से खड़ा है कि मैं ही खुदा हूं। इस वक्त भी काफी ऐसे पुरुषों की तादाद है जो किधरे भगवान होने का, परमात्मा होने का दावा करते हैं, या किधरे गुरु होने का जो है दावा करते हैं। इन्हां दे दावियां तो अवतारी पुरुषों ने जो मार्ग बनाए सन, वो मार्ग विकृत होए ने। उन्हां विच रोकां भी खड़ियां होईयां, उन्हां विच दुविधा भी पैदा हुई। इसे अहंकार ने इस्लाम विच 72 फिरके पैदा कर दिते और गालबन 3 ते बहुत वड्डे फिरके, शिया, सुन्नी, मिर्ज़ई। इसे अहंकार ने देखदे सनातन मत विच हजारां ही फिरके पैदा कर दिते। कोई किसी समाज का पैरोकार, कोई किसी समाज का पैरोकार, कोई किसी देवी नाल जुड़े होया, कोई किसी देवते नाल जुड़े होया। और मनुख दे अहंकार ने इस तरह के बेशतर अनंत रूप खड़े किए ने। इस रोग तो बालातर सिख जगत भी नहीं रह सकिया। इत्थे भी बहुत सारे इस तरह के टोले पैदा हो गए कि असी खुद ही गुरु हाँ, और काया गुरु है, देही गुरु है। दावे करने वाले तो इस तरह के आदिकाल तो ही, शुरू तो ही गुरमत दे बहुत सारे पैदा होए। लेकिन मौजूदा दौर दे 3-4 प्रबल ने जिन्हां दा दावा है कि असी गुरु हाँ। यह गल वखरी है कि पढ़ते हो गुरबाणी ने, पढ़ाते हो गुरबाणी ने, व्याख्या भी वो गुरबाणी भी करते ने, लेकिन फिर भी गुरु असी हाँ, गुरु मैं हाँ, ये उन्हां दा जो है दावा। इस तरह के जिहड़े दावे ने दास ने तुच्छ बुद्धि अनुसार जवाब दिता है। और संगतां दे हित लई मैं संगतां दे सामने रख रहा ताकि गुरु दी, परमात्मा दी पूरी तस्वीर अखां दे सामने आवे, हिरदे विच उजागर होवे। इतनी गल स्पष्ट है गुरु घर विच कि परमात्मा एक शक्ति है। यही कारण है कि असी जो अरदास करते हाँ, प्रथम भगवती सिमर के गुरु नानक ले लिया है।
भगवती तो मुराद शक्ति। परमात्मा एक व्यापक शक्ति है, व्यक्ति नहीं है। व्यक्ति दे मनदे ही व्यक्ति दे सारे दोष उस देश निरूपण करने पैणगे। जन्म भी मनना पेगा, मरण भी मनना पेगा, जात भी मननी पेगी, पात भी मननी पेगी, मां बाप भी मनने पैणगे, कुल भी मननी पेगी, फिर समा स्थान ये भी मनना पेगा जन्म दा। जो कुछ मनुख दे नाल घटित होंदा है फिर ते ओही कुछ परमात्मा नाल भी घटिया तस्वर करना पेगा, मनना पेगा। नहीं, वो जन्म तो रहता है, मरण तो रहता है, उहदे कोई मां बाप नहीं, उहदी कोई जात पात नहीं, उन्होंने समय ते अस्थान दे बनिया भी नहीं जा सकता। वो ऐसी एक परम पावन शक्ति है जो जड़ नहीं है, चेतन है, सत्य चित्त आनंद, वो होंद वाली है, वो प्रकाशमान है, वो अनंत स्वरूप है, वो महान चेतन है। चेतन दे नाल कोई चेतन ही जोड़ सकता है, जड़ नहीं। आम एक तर्क खड़ी की गई कि अनंत काल तो मनुख किधरे पत्थरां नूं पूजदा रहा, दरख्तां नूं पूजदा रहा, दरियावां नूं पूजदा रहा, पहाड़ां नूं पूजदा रहा, किधरे किधरे पशुआं नूं भी पूजदा रहा। और ये पूजा इस हद तक वधी मनुख नूं पूजदा रहा और मनुख नूं परमात्मा ते गुरु मनदा रहा। इस तरह दे तार्किक बंदे एक बहुत वड्डी तर्क गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज ते खड़ी करते ने कि गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज आखिर कागजां दा एक इकट्ठ है, उहदे ते लिखत स्याही है, असी किस तरह गुरु मन लईए, किवें गुरु मन लईए। और ये तर्क करते ने जैसे अनंत काल तो लोकी पत्थर पूजते रहे ने, पत्थर जड़ है, तो गुरु ग्रंथ साहब जी भी जड़ ने। कोई विज्ञानिक दृष्टि नाल इसनू साबित करे कि कागज चेतन है, तो इसका जवाब गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की बाणी विचों ही मैं देने की कोशिश कर रहा। तर तार अपवित्र कर मानिए रे, जैसे कागरा करत विचारन। कागज दी विचार करिए तो कागज कोई वाकई पवित्र चीज नहीं है, पावन चीज नहीं है। लकड़ तो बनता है, बांस तो बनता है, घास तो बनता है। ना घास पूजनीक है, न लकड़ पूजनीक है। वही घास, वही बांस ते लकड़ जब कागज की शक्ल अख्तियार कर गए तो वो पूजनीक किस तरह हो गए? इसका जवाब तर तार अपवित्र कर मानिए रे, जैसे कागरा करत विचार। पुराने जमाने विच ताड़ी दे दरखत दे बुरादे तो कागज बनाया जांदा सी हथ दे नाल। ताड़ी दे दरख्त नूं शास्त्रकारां ने अपवित्र करके मनिया, क्योंकि इस दे जिहड़ा रस निकलदा है उहदे च नशा शराब वर्गी है। यही कारण है कि सतपुरुष वर्जदे रहने कि इस दरख्त दे निकट ना जाओ, इहदी छाया तले भी बैठण दी कोशिश ना करो। अवल ते छाया होंदी भी मामूली है और इसका रस मनुख नूं बेहोश कर देंदा है। शास्त्रकारां ने इसनूं अपवित्र करके मनिया। भगत रविदास जी महाराज कहंदे ने इसे ही अपवित्र दरख्त दे बुरादे तो जद बन गया कागज ते उसे कागज दे उत्ते जद लिख दिता गया परमात्मा दा नाम ते परमात्मा दा ज्ञान। तरतार अपवित्र कर मानिए रे, जैसे कागरा करत विचारन। भगत भगवत लिखिए तैं ऊपर, पूजिए कर नमस्कार। तो फिर पूजिया जा रहा है कागज, मत्था टेकिया जा रहा है, परिक्रमा की जा रही है। तो क्या है, एक कागज नूं मत्था टेकिया जा रहा है। कागज गलियां गलियां विच रुल रहा है, कागज मनुख दे पैरां थले रुक रहा है। असी अखबार कोई किताब पढ़दे एक पासे सुट देंदे हां। कौन सजदा करदा है?
कौन पूजा करता है और कौन इन्हां नूं दसे कि वाकई सिख जगत कागज दा पुजारी है। तो सड़कां ते गलियां गलियां दे च रुलदा होया कागज ये भी पूजिया जाना चाहिए। नहीं, कागज की पूजा सिख जगत नहीं करता, ज्ञान की पूजा करता है, परमात्मा दे नाम की पूजा करता है। ये गल वखरी है कि वह नाम वो ज्ञान कागज के उपर लिखा हुआ है। जो परमात्मा तो प्रगट होया वो कागजां ते छपया। परमात्मा दे बोल, परमात्मा दा अनुभव, परमात्मा दा ज्ञान। इसके उत्ते तरक ये खड़ी की जाती है कि 250-300 रुपए या वध तो वध 500-700 रुपए का मिल जाता है। गुरु की यही कीमत हो गई। आखिर गुरु की यही हस्ती ते शक्ति हो गई। पर कौन दसे कि 500-700 रुपए कागज की कीमत है, स्याही की कीमत है, कुछ मनुखी मेहनत की कीमत है। ये उस ज्ञान की कीमत नहीं है, ये उस नाम की कीमत नहीं है। ये कागज तेज समझ लो उस ज्ञान के बस्तर ने, तो बस्त्रां की कीमत ते हो सकती है, गुरु के कपड़ियां की कीमत ते हो सकती है, गुरु की कीमत नहीं है। गुरु महान है, अतुल है, अमूल्य है। कुछ अरसा होया इस तरह के तार्किक लोगों ने कहा, और खास करके दास नाल ये विचार वटांदरा होया कि तुसी देखना कल साडे गुरु नूं नोटा नाल तोलिया जाएगा। तकड़ी दे उत्ते भी पंक्ति लिखी हुई सी, आपे गंडा तोल तराजी प्रभ आपे तोल तुलाया। उस तार्किक पुरुष नाल जो विचार वटांदरा होया, मैं पूछया ठीक है थोड़े गुरु नूं नोटा नाल तोले है, क्या दस सकोगे एक पलड़े विच थोड़ा गुरु बैठा ते दूसरे पलड़े विच किन्ने क नोट सन? उन्हें जो अंदाजन दसे कि 9 लाख के करीब ये नोट सन, छोटे नोट होने ने। इस वजन दे नाल साडे गुरु नूं तोलिया गया। तो मैं कह दिता थोड़े गुरु की कीमत 9 लाख रुपए है। तराजू दे 2 पलड़े बराबर हो गए। एक पासे थोड़ा गुरु बैठा, एक पासे 9 लाख रुपए, तो गुरु की कीमत 9 लाख रुपए। तराजू तुला आलमे वजूद विच क्यों आई? महज इस वास्ते कि जो कीमत दी जा रही है, जो वस्तु दी जा रही है, उसके बदले उतनी वस्तु जो है मिल जाए। जब करंसी का प्रचलन नहीं सी, पैसे धेले का प्रचलन नहीं सी, वस्तुआं दे बदले ही वस्तुआं दित्तियां जांदियां सन और जीवां दे बदले जीव दिते जांदे सन। 2 बकरियां दे के एक गऊ ले ली जांदी सी, 4 गऊआं दे के लोकी एक उठ ले लेंदे सन, 10 उठ दे के लोकी एक हाथी खरीद लेंदे सन। इस तरह दाने दे के कपड़ा खरीद लेना, कपड़े दे के दाने ले लेने, ये आम प्रचलन से। साग ते सब्जी ते फल इन्हां दा प्रचलन तुला दे नाल इस तरह होया कि पलड़े विच फल रख दिते जांदे सन, दूसरे विच दाने, चाहे वो दाने कणक दे ने चाहे चणियां दे। वध घट ना होवन तो दोवें पलड़ियां नूं बराबर कीता जांदा सी। तराजू दा जन्म इस वास्ते होया सी। तो गल स्पष्ट हो गई कि एक पलड़े च 9 लाख रुपए, एक पलड़े च गुरु। इस गुरु की कीमत 9 लाख रुपए। 9 लाख रुपए गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दा 1 सैकंड दा चढ़त चढ़ावा है। और गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज सारी दुनिया दे प्रकाशमान ने। जो अपने आप नूं धन नाल तुलवाण ते राजी हो गया है, वो कोई राजनीतिक हो सकता है, संसारी हो सकता है, ज्ञान ते अनुभव सतपुरुष
पैसिਆਂ ਨਾਲ ਤੋਲੇ नहीं जाते, पैसे उन्होंने कदमां 'ਚ भेंट किए जाते हैं। धन भेंट किया जाता है, धन नाल वो तुलवांदे नहीं आते। तोल दिता तो धन ते उन्हों की कीमत हो गई, और जब धन कीमत हो गई है तो फिर धन महान है, भगवान महान नहीं है, फिर गुरु महान नहीं है। धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की जिहड़ी बाणी है, ये परमात्मा तो आए हुए बोल ने, खसम दे बोल ने। गुरु नानक दा मन जिथे चुप कर गया, उत्थे परमात्मा बोल उठिया। हूँ आपो बोल न जानदा, हूँ कहा सब हुक्माओ जियो। मैं तो बोलना जानदा ही नहीं, मैं तो बोलना छोड़ देता है। हुण ते जो कुछ भी बोलता है परमात्मा बोलता है, ईश्वर बोलता है, अकाल पुरख बोलता है। हुण इत्थे सवाल खड़ा हुंदा है, एक उपदेश कर रहा है, एक व्याख्या कर रहा है, तो हिरदे विच उपदेश नूं जगह देनी है कि उपदेशक नूं? जे कह दईए उपदेशक नूं हिरदे विच जगह देनी है, उपदेशक नूं हिरदे विच वसाना है, तो फिर उपदेश सुनने की कोई लोड़ नहीं, फिर ते समा बर्बाद करना है, फिर ते वक्त बर्बाद करना है। ते जे कह दईए नहीं, मन विच तब्दीली ते उपदेश वसान नाल आएगी। अनुभव प्रकाश ते उपदेश नूं सुनन नाल ही होवेगा, उपदेश नूं हिरदे विच धारण करन नाल ही होवेगा। जीवन विच पलटा उदों आवेगा जब उपदेश ये महान ज्ञान अंदर वसेगा। तो एक गल स्पष्ट हो गई, ज्ञान गुरु है, ज्ञानी गुरु नहीं। विचार गुरु है, व्याख्याकार गुरु नहीं, क्योंकि हिरदे दे ते व्याख्या नूं वसाना है, विचार नूं वसाना है, ज्ञान नूं वसाना है। ते जे इत्थे व्याख्याकार दी ये तर्क होवे कि व्याख्या मैं कीती है, ये ठीक है कि प्यास पानी नाल बुझेगी। ये गल वखरी है कि पानी सरोवर दे च होवे, दरिया दे च होवे, घड़े दे च होवे या गिलास दे च होवे। मनुख जद ऐसा कहता है कि मैं दरिया तो अपनी प्यास बुझा के आया, कतई नहीं, प्यास ते पानी नाल ही बुझदी है। अगर दरिया दे च पानी ना होवे ते फिर एक कहता है उस घड़े तो मैं अपनी प्यास बुझाई है, गलत कह रहे हैं। प्यास पानी तो ही बुझदी है, अगर घड़े विच पानी ना होया तो फिर मैं प्यास इस नलके तो बुझाई है, इस नलके तो मैं अपनी प्यास नूं शांत कीता है। नहीं, लोहे दे नलके ने की शांत करना है प्यास नूं? प्यास ते पानी नाल ही बुझदी है। ये गल वखरी है कि पानी नलके दे सी, सरोवर दे सी, घड़े दे सी या खूह दे सी। धन्यवाद है उस दरिया दा, उस नलके दा, उस घड़े दा, उस गिलास दा, जिस दे राही पानी पीता ते प्यास बुझी। लेकिन घड़ा पानी नहीं है, गिलास पानी नहीं है, नलका पानी नहीं है। महान है वो, सत्कारण योग है वो व्यक्ति जिसने ज्ञान जगत दे सामने रखा, पर वो आखे मैं ही ज्ञान हाँ और मैं ही गुरु हाँ, मैं ही परमात्मा। तो ये तो इस तरह हो गया जिवें कोई घड़ा आखे मैं ही पानी हाँ, जैसे कोई नलका आखे मैं ही पानी हाँ। बस एक वड्डा भुलेखा है जिसनों जो है समझना है, प्यास पानी तो ही बुझेगी, आत्मक कल्याण ज्ञान तो होवेगा, गुरबाणी तो होवेगी। ये गुरबाणी चाहे पत्थरां ते लिखी होवे, चाहे कागज ते लिखी होवे, चाहे मनुखी हिरदे ते लिखी होवे, किधरों भी लिखी होवे, आत्मक कल्याण गुरबाणी तो होवेगा। आत्मक शांति उस बोलां तो होवेगी जिहड़े परमात्मा दे बोल ने, और उसे नूं गुरबाणी कहंदे ने, उसे नूं खसम दे बोल कहंदे ने, उसे नूं ईश्वर दे बोल कहंदे ने। इस संबंधी तार्किक एक होर भी तर्क खड़ी करते हैं। गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज बोलते नहीं, असी बुलाते हैं, असी स्पष्ट करते हैं, असी गल नूं खोलते हैं। इस
संबंध विच मैं एक दलील पेश करया करदा। एक अनपढ़ स्त्री दा पति किधरे परदेश चला गया। मुद्दत पाके उसने अपनी पत्नी नूं प्यार भरी पत्रिका लिखी है। जिस तरह का रिश्ता होवे संबंधित अल्फाज वैसे ही लिखे जाते ने। जैसे भरा नूं चिट्ठी लिखे तो भरा करके ही संबोधन करता है, भाई करके संबोधन करता है। पुत्र पिता नूं चिट्ठी लिखे तो पिता रूपे संबोधन करता है, या पिता पुत्र नूं चिट्ठी लिखे तो उसनूं पुत्र रूप दे संबोधन करता है। पति ने पत्नी नूं चिट्ठी लिखी है तो उसने पत्नी रूप विच उसनूं संबोधन किया है, मेरी प्यारी पत्नी। उसका नाम उसनूं संबोधन करके ये संबंधित अल्फाज उसने लिखे ने। चिट्ठी पत्नी दे हथ च है, पढ़ नहीं सकती, अनपढ़ है। पड़ोसी दे घर चली गई, कहती है वीर जी ये चिट्ठी पढ़ के सुनाओ। पता नहीं किसती है, कित्थों आई है। ये पड़ोसी चिट्ठी खोल के पढ़न लगे, मेरी प्यारी पत्नी। गल ते समझ गई, चिट्ठी पति दी है और हुंगारा भरी जाती है। जो जो पति ने लिखे है ये पड़ोसी पढ़ के सुना रहे है। पत्नी शौक नाल सुनी जा रही है, एकाग्र चित होके सुनी जा रही है, हुंगारा भरी जा रही है, प्रसन्न हो जा रही है। चिट्ठी पढ़ने वाले दे मन विच ये मुगालता हो जाए कि मैं ये शब्द दोहराए ने, मेरी प्यारी पत्नी, और इसने हुंगारा भी भरिया है, खुश भी हुई है, प्रसन्न भी हुई है। तो क्यों ना मैं दावा कर दिया तू मेरी पत्नी, मैं तेरा पति। चिट्ठी पढ़ के सुनाण वाला जे पति होने दा दावा करे दुष्ट है, दुराचारी है। गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दी बाणी पढ़ के सुनाण वाला व्याख्याकार अगर गुरु होने दा दावा करे तो उस तो वड्डा होर कोई पखंडी नहीं, उस तो वड्डा होर कोई झूठा नहीं। सत्कार है तेरा, सम्मान है तेरा, धन्यवाद है तेरा कि तू चिट्ठी पढ़ के सुना देती। पर बदकिस्मती है तेरी कि तू दावा कर देता है कि खसम मैं, ये चिट्ठी मेरी। इस तरह के दावे सिख जगत दे जो है मौजूद। गुरबाणी पढ़नी, गुरबाणी पढ़ानी, फिर मनुखता नूं कह देना ये गुरबाणी कुछ नहीं, असी स्वयं गुरु हां, असी आप गुरु हां। मनुख दे हंकार ते अज्ञानता तो बिना इस दे च होर कुछ जो है प्रगट होंदा नहीं। दूसरी एक तर्क कि चार लिखे हुए ये अखर इन्हां नूं ही गुरु मन लईए। इन्हां विच की है, ये ते जड़ ने, चेतन थोड़ी ने। ये कागज जड़ है, ये अखर भी चेतन जो है जड़ ने, इन्हां विच भी कुछ नहीं। इस संबंध विच एक जवाब, प्रदेश गए एक बच्चे ने अपने घर अज चिट्ठी लिखी है मां बाप नूं। ये भैन दा इकलौता भरा है, ये मां बाप दा इकलौता लड़का है, ये पत्नी दा प्यारा पति है। इस चिट्ठी नूं पढ़ के सारा घर नच उठिया है, खुश हो रहे हैं, बार बार चुमदे पे ने। सवाल ये पैदा होंदा है इन्हां घर वालियां नूं कौन समझाए? चार अखर ही ते ने जिन्हों पढ़ के नचदे पे हो, जिन्हों पढ़ के खुश पे होंदे हो, जिन्हों पढ़ के आपे तो बाहर पे होंदे हो। और अज एक टेलीग्राम आ गई, थोड़े जे अखर ने भी थोड़े बच्चे दा एक्सीडेंट हो गया, हादसा हो गया, उसते उसकी मृत्यु हो गई है।
सारे घर विच मातम छा गया। भैन दे हंझू थमदे नहीं, पत्नी दे श्वास थम गए ने। मां दा चलना जमीन ते मुहाल होया है और पिता दे सिर ते आसमान डिग पिया। घर शमशान घाट बन गया। हुण कोई तर्कशील पुरुष इन्हां नूं इह आखे 4 अखरां नूं पढ़ के ही घर नूं शमशान घाट बना बैठे हो। सिर्फ 4 अखरां नूं पढ़ के ही इतना वड्डा रुदन। ठीक है, 4 अखर ही ने, पर इन्हां 4 अखरां विच बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। 5 साल तो गया होया एक परदेसी, उसकी भी टेलीग्राम घर ते चाहिए, उसकी भी तार घर ते चाहिए कि मैं फलाने समय ते घर पहुंच रहा। 5 साल तो बाद आ रहा है। मां दी अखां विच नवी रोशनी आ गई 4 अखरां नूं पढ़ के। पिता दे पैरां विच नवी गति आ गई। पत्नी दे श्वासां विच पता नहीं कित्थों दी अगम्मी महक पैदा हो गई। भैणां दा हासा हुलास रुकदा ही नहीं। ते कोई ये आखे सिर्फ 4 अखरां नूं पढ़ के ही घर नूं मेला बना बैठे हो, घर नूं उत्सव मंगल दा अखाड़ा बना बैठे हो। भावें 4 अखर ने, पर इन्हां 4 अखरां विच बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। भावें गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज दे 4 अखर ने, पर इन्हां 4 अखरां विच ही निरंकार बैठा है, परमात्मा बैठा है, ईश्वर बैठा है। अगर समझण दी तौफीक होवे, अगर जानन दा मन होवे और अंदर श्रद्धा होवे, तो इन्हां अखरां विच ही परमात्मा दी झलक मिल जाती है। शब्द गुरु पीरा गहर गंभीरा, बिन शब्दे जग बौराना। शब्द गंभीर है, बहुत गहरा है, बहुत बुलंद है, अथाह है। इसनों समझे तो बिना जगत पागल होया फिरदा है, बौरा होया फिरदा है। परमात्मा व्यापक है, शब्द व्यापक है। दुनिया भर दे अवतारी पुरुषां ने एक आवाज होके ये गल आखी है कि ब्रह्मंड की उत्पत्ति का कारण शब्द है। शब्द वो मूल है जिस तो संसार ने जन्म लिया। प्राचीन सनातनी ऋषि उन्हां दा एक कथन कि ओम ध्वनि अनादि ध्वनि है। इसी ध्वनि तो जगत पैदा होया है, संसार पैदा होया है। जैन मत जो एक पुराना मत है, गालबन 2500 साल पुराना, ये भी इस मनोत पे खड़ा है कि ओंकार ऐसी ध्वनि है जो ब्रह्मंड की ध्वनि है, जो ब्रह्मंड का नाद है। और इसे तो ही समूह जीवां दी जड़ ते चेतन दी उत्पत्ति हुई है। गालबन कोई 1400 साल पहले इस्लाम दे महान बानी मुहम्मद साहब दे कंठ तो भी ये बोल निकले कि खुदा तो एक ध्वनि हुई, वो ध्वनि सी कुन, जिस तो जगत बन गया, जिस तो संसार बन गया। और इसी तरीके दे नाल ईसा लोगोस नाम दी एक ध्वनि हुई ते जीवां दी दुनिया आरंभ हो गई। सूरज चंद तारियां दी दुनिया आरंभ हो गई। गुरमत दा जमाना आया, नवी रोशनी, नवे ख्याल। धन गुरु नानक देव जी महाराज दे कंठ तो भी ये बोल निकले, कीता पसाओ एको कवाओ, तिसते होए लख दरियाओ। लखां जिंदगियां दे दरवाया, लखां जीवन दे दरिया एक शब्द तो चले, एक ध्वनि तो चले। उत्पत परले शब्दे होवे, शब्दे ही फिर उपत हो। ये उत्पत्ति ते ये परले शब्द तो हो रही है। शब्द व्यापक है,
शब्द गंभीर है, शब्द गहरा है। इनू समझे तो बिना ही मनुखी जगत पागल है। शब्द गुरु पीरा गहर गंभीरा, बिन शब्दे जग बौराना। अध्यात्मदर्शियों ने इस शब्द नू फिर दो हिस्सिਆਂ ਦੇ तकसीम किया है, आहत शब्द, अनाहत शब्द। जो दो चीज़ों के टकराव तो पैदा होवे ये है आहत, जो ब्रह्मंड दे च व्यापक है ते जिस तो सब कुछ उत्पन्न होता है, वो है अनाहत। अनाहत तो ये संसार आया है। अगर ऐसा है तो मां बाप दे शरीर तो साडी ये काया आई है, मां बाप दी अंश शरीर दे च मौजूद है। शब्द तो संसार आया है, तो संसार दे शब्द होना चाहिए है। धन गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं, घट घट वाजे नाथ भोगत ज्ञान दया भंडारन। घट घट वाजे नाथ, घट घट दे च ब्रह्मनाद वज रहे, घन घट दे च अनाहत दी धुनी गूंज रही है। सुनाई क्यों नहीं दे रही? साडे कन बाहरमुखी सुनन दे समर्थ ने, अंतरमुखी। जिस दिन जद कोई होंदा है ध्यान साधना करके, तो उसनू ये ब्रह्म दा नाद सुनाई देंदा है, परमात्मा दे बोल सुनाई देंदे ने। और उसे नू सुनाई देंदे ने जो अंतर्मुखी हो गया ते खुद चुप कर गया है। साहिब गुरु नानक देव जी महाराज कहते मैं ते चुप कर गया, मैं तो बोलता ही नहीं, कसम बोलता है, परमात्मा बोलता है। साहिब गुरु नानक देव जी महाराज चुप कर गए, अंदरों बोलिया परमात्मा। और वो जड़े बोल ने चूंकि परमात्मा दा बोध करांदे ने, इस वास्ते आख्या गया गुरु बाणी, बाणी गुरु। क्योंकि ये उस घड़े विचों पानी पीता गया, गुरबाणी दा आनंद माणिया गया, जिस घड़े दा नाम सी नानक, शरीर दा नाम सी नानक। अंदर जिहड़ी जोत सी, जो फिलसफा सी, जो ज्ञान सी, उसी गुरु, गुरु नानक। ये जोत, ये ज्ञान घर बदलती रही है। दूसरे घड़े, दूसरे शरीर दा नाम सी, दूसरे महल दा नाम सी अंगद। जोत ओही है, फिलसफा ओही है, ज्ञान ओही है, गुरु अंगद। गुरु जोत है, अंगद घर दा नाम है, अंगद काया दा नाम है। गुरु अमरदास, गुरु शब्द है, गुरु फिलसफा है, गुरु ज्ञान है, गुरु ज्योति है। अमरदास शरीर का नाम है। जोत नू एक पासे कर दईए, ज्ञान नू एक पासे कर दईए, फिलसफे नू एक पासे कर दईए, उस परम प्रकाश नू एक पासे कर दईए, तो बच जाते ने अमरदास। जोत का संबंध जोड़ दईए तो बन जाते ने धन गुरु अमरदास। निथावियां दे थां, निमाणियां दे बाण, न्योटियां दी ओट। मूल गल कि शब्द गुरु है। विद्वान और खास करके संगीत आचार्य शब्दां नूं फिर इस प्रकार वंडते ने। वो कहते हैं 5 तरह के शब्द ने, और उन्होंने बकायदा उन्होंने नाम भी रखे हुए ने। तत्, वित्त, घण, नाद, सुर। इसकी व्याख्या इस तरह करते हैं, तत् तंती, वित्त चर्म का, घण का सी का जान, नाद शब्द घट को कहें सुगर श्वास पहचान। तंती साजां दे उत्ते जो जरब पहुंचाई जाती है, चोट की जाती है, उस तो जिहड़ी धुनी उत्पन्न होती है, उन्होंने कहते हैं तत् शब्द। वित्त चर्म का, चमड़े के जिहड़े मड़े हुए साज ने, ढोलक है, तबला है, मरदंग है, ताबे इत्यादक है, इन्हां दे उत्ते हाथ दी या सोटी दी जरब दे नाल जो धुनी पैदा की जाती है, इनू कहते ने वित्त।
घण का सीका जान। धातुआं दे नाल जद धातुआं टकरांदियां ने, लोहे नाल लोहा, पित्तल नाल पित्तल, या सोना लोहे नाल टकराए, लोहा सोने नाल टकराए, जद धातुआं नाल धातुआं टकरांदियां ने, उस तो जिहड़ी धुनी पैदा हुंदी है उसनूं कहंदे ने घण। नाद शब्द घट को कहें, घड़े दे उत्ते थाप दे के उहदे चों जिहड़ी आवाज बुलंद आउंदी है उहनूं कहंदे नाद शब्द। सुगर श्वास पहचान, जो पवन दे फूकण तो शब्द पैदा होंदा है, आवाज पैदा होंदी है, उहनूं कहंदे ने सुगर। शहनाई, शंख, मुरली, हारमोनीयम, नरसिंगे, इस तरह के होर साज जो पवन दे फूकण दे नाल ही आवाज नूं अपने विचों बुलंद करके कढदे ने, आवाज, ये धुनी, ये शुगर शब्द जो है कहलांदी है। पशु जो बोलते ने ते मनुख जो बोलते ने, ये भी शुगर शब्द है। क्यों? देही माटी बोले पवन। इस मिट्टी दे पुतले दे जद बोलण दा ख्याल पैदा होंदा है, फुरना पैदा होंदा है, तो पवन नाभि नाल टकरांदी है, नाफ नाल टकरांदी है। ये नाभि बिल्कुल शहनाई दा काम करती है, शंख दा काम करती है। यही कारण है कि नाभि नूं साडे देश विच कहंदे ने धुनी, जिथों धुन बुलंद होंदी है, जिथों धुन उठती है, जिथों आवाज उठती है। सारे देश विच नाफ नूं, नाभि नूं धुनी कहते हैं। वाकई धुन इत्थों उठती है, और जद इत्थों उठती है इनू कहते हैं परा शब्द, परा बाणी। ये उठती है पवन दे टकराव नाल। जैसे पवन नाभि नाल टकरांदी है, नाभि थोड़ी जिहां खुलदी है, अंदरों धुन निकलदी है। इस धुनी तो ये धुन नाम इसका पै जांदा है परा। ये हृदय तक पहुंचती है, थोड़ी जिहां तरतीब बनदी है अल्फाजां दी, इनू कहंदे ने पसंदी। और ये जब कंठ तक पहुंच जाती है, जो कुछ कहना है सब कुछ तरतीब वार हो जाता है, इनू कहंदे ने मधमा। जब जबान बयान कर देंदी है, इनू कहंदे ने बैखरी। परा, पसंदी, मधमा, बैखरी, ये चार बाणियां ने। साडे कंन जो सुनते ने, ये बैखरी नूं सुनते ने, जो जगत बोल रहा है। मधमा स्वानू स्वयं महसूस हो सकती है। पसंदी असी खुद अनुभव कर सकते हैं। गहरी ध्यान साधना नाल परा तक भी जो है पहुंचा जा सकता है। क्योंकि ये आवाज पवन दे टकराव तो पैदा होती है। यही कारण है कि धन गुरु नानक देव जी महाराज ने पवन नूं गुरु भी कह दिता है। पवन गुरु, पाणी पिता, माता धरत मात, देही माटी बोले पवन। बोलना ते पवन करके है। बोलन करके जगत दे संबंध स्थापन होंदे ने। सारे संबंध, सारे रिश्ते बोल चाल ते खड़े ने। और बोलना मनुखी दुनिया दे च ही आया है, पशु पक्षियां कोल नहीं है, वनस्पति कोल नहीं है। जिस कोल ये बोलना नहीं है, सिर्फ आवाज है, अल्फाज नहीं, वो वाकई दया दा पात्र बन जाता है, गुंगा। जीवन का सारा विकास उसका रुक जाता है। ना कोई वो साइंटिस्ट बन सकता है, ना भगत बन सकता है, ना संगीतकार बन सकता है, ना कवि बन सकता है, ना ही गुंगे की कोई कामयाब गृहस्थी जिंदगी होती है। क्योंकि संबंध जोड़न का वसीला उसदे कोल है ही नहीं। संबंध जुड़ते ने बोल चाल दे नाल। जिथे मनुख दे संबंध बड़े गूढ़े होन, मनुख कह देंदा है फलानी थां ते साडी बोल चाल बड़ी गूढ़ी है। और जिथे कोई रिश्ता नहीं, जिथे कोई संबंध नहीं, मनुख कह देंदा है साडी बोल चाल उत्थे नहीं है। इस
इसका मतलब है संबंध बोल चाल ते खड़े ने कि संबंध दा टुट जाना वास्तविक की है बोल चाल दा बंद हो जाना। एक सियाणा मेहमान एक दिन दे अंदाजा ला लेंदा है कि पति पत्नी दे संबंध इस दराड़ पई है। क्यों? वेखदे ते ने बोलदे नहीं। वेखण दे नाल संबंध नहीं जुड़दा, बोलण दे नाल संबंध जुड़दा है। वेखदा ते मनुख दुश्मन नूं भी है, वैरी नूं भी है, पर रिश्ते ते उत्थे ही जुड़दे ने जिथे बोलना आरंभ हो जाए। एक सियाणा पुरुष छेती समझ जांदा है कि दो मित्रां दे संबंध इच दराड़ पै गई है, दो भरावां दे रिश्ते विच कोई दीवार खड़ी हो गई है। स्पष्ट हो जाता है क्योंकि बोलना नहीं है। सारे जगत दे रिश्ते बोलते खड़े ने। गूंगे कोल आवाज है, अल्फाज नहीं। यही कारण है कि आम कहा जाता है गूंगे दे इशारे गूंगे दी मां ही समझे। और कौन समझ सकता है? और तो कोई भी नहीं समझ सकता। दुनिया दी सब तो ज्यादा दया दा पात्र है गूंगा, जो किसी नाल भी संबंध जोड़न दे समर्थ नहीं है और जिंदगी दे किसी भी पहलू दे विकास भी नहीं कर सकता। संसार दे इतिहास दे खला मौजूद है। गूंगा कोई कवि नहीं बनया, दार्शनिक नहीं बनया, फिलोसफर नहीं बनया, चिंतक नहीं बनया, संगीतकार नहीं बनया, भगत नहीं बनया, ज्ञानी नहीं बनया और ना ही कोई विज्ञानी बन सके, क्योंकि बोलना ही नहीं है। ये ज्ञानी होना, विज्ञानी होना, भगत होना, दार्शनिक होना, चिंतक होना, ये सारा बोलन ते खड़ा है। पातशाह दी बाणी कहती बोलन हार परम गुरु यही। ये जो बोलना है यही परम गुरु है। कुछ बोल ऐसे ने जिस करके संसार नाल संबंध जुड़ते ने उन्होंने कहते ने शब्द, पर कुछ बोल ऐसे ने जिन्होंने बोलीए ते निरंकार नाल संबंध जुड़ते ने उन्होंने कहते ने गुर शब्द। वो सीधे परमात्मा तो आए होंदे ने, सीधे ईश्वर तो आए होंदे ने। संसार नाल संबंध जुड़दा है, संसारिक बोला नाल, निरंकार नाल संबंध जुड़दा है अध्यात्मिक बोला नाल, कसम दे बोला नाल। पर एक अंतरा है। संसार दे असी पहले वेखदे हां, फिर बोलना आरंभ कर देंगे हैं। आध्यात्मिक जगत विच ऐसा है, पहले बोलांगे फिर दिखाई देगा। बाबा बोलना क्या कहिए, जैसे राम ना गाविए सुनी जा। बोली जा, उतने चिर तक बोली जा जितने चिर तक तेरे बोल शांत नहीं हो जाते ते खसम बोल नहीं पैंदा, परमात्मा बोल नहीं पैंदा। उतने चिर तक बोली जा। इस वास्ते गुरु नानक देव जी महाराज कहते ने एक जबान नू दो बना ले, दो नू लख बना ले, लख नू 20 लख बना ले। एक एक रसना दे नाल लखां लखां वारी उस एक ईश्वर दा नाम रटन करी जा, बोली जा, बोली जा। एक दू जी बो लख होवे, लख होवे लख 20, लख लख गेड़ा आखिए एक नाम जगदीश। एक रापत पौड़ियां चढ़िए होए 21। परमात्मा दे दर्दियां यही पौड़ियां ने। चढ़ के तू एक ईश्वर दा रूप हो जाएगा। बोली जा, बोली जा, और उतने चिर तक बोली जा जितने चिर तक तेरा बोलना चुप नहीं हो जाता और तेरे अंदर परमात्मा बोलन नहीं लग पैंदा। वाकई जिस दिन अपनी रसना शांत हो जाती है, प्राणा दे शब्द चल पैंदा है। एक शब्द मेरे प्राण बसत हैं, बहुड़ जन्म ना आवा। इसे नू मेरे पातशाह ने कहा, दम दम सदा संभालदा, दम न बिरथा जाए। इसे नू धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने जफरनामे दी बाणी दे राही औरंगजेब नू उपदेश करदे होया आख्या, लबा लब्बे कुन दम बदम नो शुकुन, गमे हर दो आलम फराम हो शुकुन। जे तू दो जहाना दे गम दूर करना चाहना है तो अपने दमा दे प्यालियां दे
खुदा दा नाम भर ले, ईश्वर दा नाम भर ले। भाई साहब भाई नंद लाल ते इत्थे तक कहंदे ने, वाए बरनफसे के बेहुदा गुजस्त अल गयास अज गफलते मां अल गयास। हे गुरु, जेड़ा श्वास तेरे नाम दे उचारण तो बिना लंघ गया, जिस श्वास दे शब्द नहीं सी, तेरी याद नहीं सी, उस गुजरे श्वास का मैनू अफसोस बड़ा हुंदा है। एक ऐसी अवस्था होंदी है, प्राणा दे च रम जांदा है, श्वासां दे च रम जांदा है और अंदर बोलना आरंभ हो जाता है। उत्थे मनुख नूं अनुभव हो जाता है कि बोलना ही परमात्मा है, इते बोल ही परमात्मा ने। इस तरह के बोल जिन्हां दे अंदर प्रगट हो जाते हैं तो कह दिता जाता है इसके अंदर परमात्मा बोल पे है। खदीजा ने मुहम्मद साहब की इस तरह की अगमी अवस्था देख के कह दिता सी, थोड़े अंदर ते खुदा बोल पे है। ते मुहम्मद साहब ने कह दिता, हाँ अज तो मैं चुप कर गया, खुदा ही बोले। और धन गुरु नानक देव जी महाराज ने साफ कह दिता, मैनू बोलना आउंदा ही नहीं, मैं बोल सकदा ही नहीं। जो कुछ बोले है प्रभु बोले है, मैं सुने है, जगत ने सुने है, संसार ने सुने है, मैं भी सुने है, पर बोल मेरे नहीं, ये बोल परमात्मा दे ने। गजब दी गल, जिसदे कंठ तो जिसदी सुराही तो ये बोल निकले, वो ते कहंदा ये बोल मेरे नहीं, ये सुराही सी, ये भी उसकी दिती हुई, पर इसदे जिहड़ा पानी सी ये ते वो आप सी, प्यास ते उस पानी ने बुझाई। पर गजब दी गल है, इसे बाणी नूं पढ़ पढ़ के सुनाण वाले, व्याख्या करन वाले दावा करन लग पैंदे ने, असी गुरु, असी ईश्वर, असी जो है परमात्मा। बस इत्थों ही अनर्थ खड़ा हो जाता है। अनेकां रहबरी पुरुषां दे सामने जिहड़ियां ये औकड़ां आईयां, सिख जगत विच भी ऐसा होया। बाबे बकाले विच ही 22 मंजियां ला के बैठ गए, एक एक दा दावा, असी गुरु हाँ, असी गुरु हाँ, असी गुरु हाँ। अज एक ऐसा व्यक्ति आया जिसदे कोल सूझ सी, जिसदे कोल समझ सी, जिसका एक अनुभव सी कि परमात्मा की झलक कुछ ऐसे बोलां दे चाहुंदी है। यही कारण है कि गुरु ते परमात्मा दे भेद नहीं मनिया गया, शब्द ते ईश्वर दे भेद नहीं मनिया गया। जैसे प्रकाश ते रोशनी दे सूरज दे भेद नहीं है, जैसे बदल ते सागर दे भेद नहीं है। बदल सागर दा ही रूप है, सागर तो उमड़े ने बदल, ये बदल नहीं बरस रहे, ये सागर ही बरसदा पिया है। शब्द ते परमात्मा एक ही ने, परमात्मा तो ही ये शब्द उठे ने और बरस रहे ने, ज्ञान बरसा रहे ने, थां थां दे उत्ते लोकां दे हिरदियां नूं मुनव्वर जो है कर रहे ने। इस वास्ते साहिब कहते हैं, आप नारायण कलाधार जग में परवरियो। वो जो परिपूर्ण परमात्मा है, कला धारण करके परम प्रकाश, परम शब्द बन जाता है, लोकां दे हिरदियां नूं प्रकाशित करन लई, लोकां दे हिरदियां नूं अंदौलत जो है करन लई। इस तरह की रूप रेखा धारण कर लेंदा है। ईश्वर ते शब्द ये इस तरह जुड़े हुए ने जैसे किरण ते सूरज, जैसे बूंद ते सागर, जैसे बदल ते सागर। अंतरा नहीं है शब्द ते परमात्मा दे, अंतरा नहीं है। शब्द सुनन दा विषय है, देखण दा विषय नहीं। गौर नाल जिसनों ये सुनन दी जांच आ गई और जैसे शब्द अंदर प्रवेश करता है, अनाहत दी धुनी गूंज पैंदी है, परमात्मा अंदरों जो है प्रगट हो जाता है। शब्द गुरु पीरा गहर गंभीरा, बिन शब्दे जग बौराना। ये शब्द गहरा है, गंभीर है, अथाह है, अत्यंत बुलंद है। इसनों समझे तो बिना, इसनों जाने तो बिना जगत पागल है, जगत जो है व्याकुल है। साहिबा ने आप भी कह देता, ये बाणी बिरलो विचार सी जेको गुरमुख हो। बहुत घट होणगे जो इसनों विचार रूप विच लैणगे, अपने मन दे जो है वसाण दी जो है कोशिश करनगे। बहुत सौखा है अखां नाल वेख लेना, अखां दे सामने जो कुछ भी है मनुख वेख लेंदा है। और अखां नूं वेखण लगिया कोई खास साधना भी नहीं करनी पैंदी,
कोई खास उद्यम उपराला भी नहीं करना पैंदा, जो कुछ सामने है दिखाई दे देगा। पर बिना ध्यान की एकाग्रता तो सुनना बहुत औखा है, बहुत औखा है, बहुत कठिन है। अलग अलग साधना की पद्धति है। साडे हिंदू वीर जांदे ने मंदिरां विच दर्शन करन लई किसी मूर्ति दे, किसी देवी देवते दे दर्शन करने ने। सारी साधना दर्शनां ते खड़ी है, वेखण ते खड़ी है, अखां ते खड़ी है। साडे मुसलमान भरा जांदे ने मस्जिद विच पढ़न लई नमाज, सारी साधना पढ़न ते खड़ी है। ते पढ़न लग्या थोड़ा जिहा ध्यान चाहिए। सिख जांदा है गुरुद्वारे सुनन लई गुरु दा शब्द, सारी साधना सुनन ते खड़ी है। और अगर कोई सुने इस शब्द नो तो नानक भगतां सदा विगास, सुनिए दुख पाप का नाश। सारे दुख नाश हो जाएंगे, सारे पाप नाश हो जाएंगे, सारी अज्ञानता मिट जाएगी, सारी अशांति मिट जाएगी। अंदरों परम ब्रह्म प्रगट होवेगा। ऐसा पुरुष सिद्ध बन सकता है, नाथ बन सकता है, जोगी बन सकता है, ज्ञानी बन सकता है, ध्यानी बन सकता है, और इतना पावन हो सकता है कि 68 तीरथ उस तो सदके कीते जा सकते ने, उस तो कुर्बान कीते जा सकते ने। वो ते इतना महान हो जाता है। धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दी अगम अगाध ए महिमा, जिन्हों समझण लई एक विवेक बुद्धि चाहिए। मत्था टेकदे आया अंदरों ये मंग भी करनी चाहिए। हार परयो स्वामी के द्वारे, दीजे बुद्ध विवेका। हे गुरु, मैं समझ सकदा तैनू तेरी दिती हुई बुद्ध नाल। और जैसे गुरु दी समझ पैंदी है, उसे समझ दे चो समझ आ जाती है परमात्मा दी, ईश्वर दी, निरंकार दी, करतार दी। इस वास्ते कहते ने गुरु नू समझना परमात्मा नू समझना है, गुरु तक पहुंचना परमात्मा तक पहुंचना है। और गुरु दी प्राप्ति परमात्मा दी ही जो है प्राप्ति है। गुरु दे बारे जो एक भरम भुलेखा साडे देश दे ते सारी दुनिया विच व्यापक है, इसनू मैं तुच्छ बुद्धि नाल खोलण दी जो है कोशिश कीती है। अगर गुरु वाकई काया है तो काया ते हर एक दे कोल है, और गालबन 5 अरब के करीब काया ने, सारे गुरु हो गए। तो जे कह दईए नहीं ज्ञान गुरु है, अनुभव, प्रकाश, फिलसफा, तो फिर गल स्पष्ट हो गई। जैसे जैसे दुनिया सियाणी होगी, और जिस दिन सारी दुनिया सियाणी हो गई, उस दिन एक कोई गुरु होगा सारे जगत विच, और वो गुरु होगा शब्द गुरु, बाकी कोई भी गुरु नहीं होगा। और जिन्हां जिन्हां दे कोल ये शब्द गुरु होवेगा, वो भी कहेंगे कि जो असी बोल रहे हैं, जो असी कह रहे हैं, ये गुरु है, असी गुरु नहीं है। पर ना समझ सरोते ते हंकारी वक्ते कह सकते ने असी गुरु हाँ, असी गुरु हाँ, काया गुरु हाँ। भगत कबीर जी महाराज का एक बड़ा कीमती बोल आप कहते ने, 100 गुर करो जे बहोर न करना, ऐसा गुरु करो बार बार ना करना पवे। इस गुरु की लाश निकल गई, दफन कर दिता, फिर की करोगे। परमात्मा मरदा नहीं, शब्द कदी मरदा नहीं। परमात्मा अमर है, शब्द सतीवी है, हमेशा है। परमात्मा व्यापक है, शब्द भी जो है व्यापक है। इस वास्ते कबीर कहते ने, 100 गुर करो जे बहोर न करना, 100 ध्यान धरो जे बहोर न धरना, 100 पद रवो जे बहोर न रवना, ऐसे मरो जे बहोर न मरना। शब्द नू जप जप के अपना अहंकार ऐसा मार दो, अपनी मैं नू ऐसा मिटा दो, परमात्मा नू प्रगट कर दो, ताकि बार बार न मरना पवे। वाकई अमर ज्योति गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दे नाल जुड़दे आई जन्म मरण दे गेड़े तो मनुख बच जाता है इस युग दे, और हमेशा लई जुगो जुग अटल। धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज जगत दी रहबरी करन वाले, सारियां दी रहबरी करन ते सारियां दे मन दी शरधा उत्पन्न होवे। कहण दा इस वक्त इतना ही मुद्दा सी।